श्रावण मास भगवान शिव की अभ्यर्थना आराधना कर अपने जीवन को पूर्ण रूपेण शुष्कता को समाप्त कर, रूखापन को समाप्त कर, विषमताओं को समाप्त कर जीवन को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, हरा भरा बनाया जाए, उसी के लिए इस श्रावण मास में प्रत्येक दिवस में रुद्राभिषेक की क्रियाएं, पूजन अर्चन, भगवान महादेव की आरती गुंजरण, महामृत्युंजय मंत्र जाप, हर हर महादेव का गुंजरण। अर्थात हर हर महादेव कहने के तात्पर्य क्या कि हे महादेव मेरे पापों को हरना। क्यों हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों की, देवी देवताओं की जय जयकार करते हैं, कोई नेता अभिनेताओं की या कि सामान्य व्यक्तियों की हम क्यों जयकार करते हैं? क्योंकि उनमें वे देवी गुण, वे शक्ति के गुण नहीं है। उन शक्ति के गुणों की ही जीवन में पूजा संपन्न की जाती है और भगवान शिव को पूर्ण पौरुषवान कहा गया है। अर्थात पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त, पौरुषता शक्तियों से युक्त। पौरुषता का तात्पर्य जिसमें बल, बुद्धि, ज्ञान, चेतना, निरंतर कर्मशील की भावना, अपने जीवन को किस तरह से नियोजित करना है, किस तरह से संचालित करना है, वह पौरुषता का भाव चिंतन है। केवल शारीरिक बल ही पौरुषता नहीं है या संतान उत्पन्न ही पौरुषता नहीं है। निरंतर निरंतर किस तरह से जीवन में हम ज्यों ज्यों जीवन में वृद्धि करें, उम्र में वृद्धि करें, त्यों त्यों हम जीवन में किस तरह से श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, वह पौरुषता का भाव चिंतन है। और साथ ही साथ वे मृत्यु पर विजय प्राप्ति के मृत्युंजय के देवता हैं और आडंबरहीन है। कोई तरह का उनमें ऐसा भाव चिंतन नहीं है कि मैं ही सृष्टि की पूर्णता करता हूँ, मैं ही जीवन में हर रूप में मृत्युंजय का देवता हूँ। किसी भी तरह का उनमें आडंबर नहीं है। और साथ ही साथ विशेषता की बात की, भगवान शिव की अभ्यर्थना आराधना छोटे से छोटा बालक, 5 वर्ष का बालक जो थोड़ा शुद्ध भाव से बोल सकता है, ओम नमो शिवाय, ओम राम जुम्स या हर हर महादेव, जय शिव बोलता है, वह भी पूजा अर्चना करता है। और 90 वर्ष का व्यक्ति भी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह भी पूजा अर्चना करते हैं। विधवा हो या सौभाग्यवती स्त्रियां हो, ये भगवान शिव की अभ्यर्थना अवश्य संपन्न करते हैं। तो निश्चिंत रूप से उस देवों के देव महादेव में कुछ अलौकिकता है, विशिष्ट चेतना है, विशिष्ट चिंतन भाव है। इसीलिए उनकी अभ्यर्थना आराधना प्रत्येक सांसारिक मनुष्य संपन्न करता है। जितने अन्य देवी देवताओं के मंदिर नहीं होंगे, उससे तो सैकड़ों सैकड़ों गुना भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप में अवश्य ही मंदिर स्थापित हैं। और पूर्ण आस्था भाव से, समर्पण भाव से, चाहे वह गली के नुक्कड़ पर भी वह शिवलिंग स्थापित है तो नमन भाव संपन्न किया जाता है, पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। या घर में भी हमारे पार्थ स्वरूप में हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग के स्वरूप में हो या चित्र स्वरूप में हो, उसकी भी हम आराधना करते हैं। तात्पर्य यह कि करोड़ों करोड़ों सहस्र सहस्र स्वरूप में भगवान शिव की व्रत आराधना संपन्न की जाती है, क्योंकि वे कामना पूर्ति में सहायक है। और कामना पूर्ति में सहायक के लिए सरल सरल भाव से उनका पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। कोई विशिष्ट मंत्र नहीं है, कोई दिव्य मंत्र नहीं है जिसे कि बहुत सामान्य व्यक्ति जान नहीं सके। केवल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम राम जुम्सा, ओम राम जुम्सा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, या ओम राम ओम जुम ओम सा, जो रुद्रा अष्टाध्यायी में महामृत्युंजय मंत्र है। अर्थात इस तरह के मंत्रों के माध्यम से हम मृत्यु रूपी स्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। कभी भी कोई भी संकट या कष्ट आता है तो जय महादेव क्यों हम गुंजन करते हैं, जय गुरुदेव, अर्थात गुरु रूप में हम शिव की पूजा करते हैं, जय गुरुदेव। और कभी भी कष्ट पीड़ा होती है तो हम किस तरह से शिव के व्रत आराधना संपन्न करते हैं। और साथ ही साथ
माता गौरी के व्यर्थ आराधना करने के पीछे भी मंतव्य चिंतन यही है कि वे सौभाग्य प्रदाती हैं, अर्थात निरंतर दुर्भाग्य को समाप्त करती हैं, दुर्गति को समाप्त करती हैं, और जीवन में केवल वह सौभाग्य स्त्री का ही भाव चिंतन नहीं है, निरंतर जो भी जीवन में दुर्गुणमय स्थितियाँ या दुर्भाग्यमय स्थितियाँ आती हैं, उस दुर्भाग्यमय स्थितियों को वह समाप्त करने में सहायक है, और साथ ही साथ वह पूर्ण रूपेण शक्ति स्वरूपा है। जो भी 52 शक्तिपीठ हैं वे उसी में ही समाहित हैं, और सांसारिक मनुष्य निश्चित रूप से जीवन की संपूर्ण स्थितियों से निजात प्राप्त करने के लिए ही शिव की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करते हैं। इसलिए पूर्ण चिंतन भाव से, हृदय भाव से पूजा साधना संपन्न करने से हमारा जीवन भी शिवमय बन पाता है, अर्थात स्वरूपी स्थितियों से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए अपने परिवार के साथ अवश्य ही इस पूरे श्रावण मास में 5 बार जो भी आपको मंत्र आता है वह पंचद्रव्य के माध्यम से या थोड़ा शुद्ध जल के माध्यम से भी वह आप अभिषेक संपन्न करें। कोई भी तरह का बेलपत्र या पुष्प नहीं मिले, चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुमकुम, चावल, अक्षत मिल जाए वे भी आप अर्पित कर सकते हैं, चावल के माध्यम से भी अर्पित किया जा सकता है। और वैसे तो 16 स्वरूपों में भगवान शिव की शहद के माध्यम से भी और धतूरों के माध्यम से भी, आग के मतलब रस के माध्यम से भी, गन्ने के रस के माध्यम से, इस तरह के 16 भावों से भी पूजन अर्चन किया जाता है। जैसे भी भाव चिंतन से आप पूजन संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से वे पूर्ण रूपेण उसे आत्मसात करते हैं। इसीलिए उन्हें भोले भंडारी कहा गया है, अर्थात वे भोले स्वरूप में है। यह नहीं कहते हैं कि नहीं आपने मंत्र गलत बोला है या आपने पूजन अर्चन सही तरह से नहीं किया है। वे निश्चिंत भाव से, क्योंकि आप उनके सामने विराजमान है और भाव चिंतन भीतर में मृत्युंजय स्थितियों को प्राप्त करना है, जीवन में उन कुस्थितियों को समाप्त करना है। इसीलिए शिव की अभ्यर्थना आराधना इस श्रावण मास में अवश्य ही प्रयास करें कि नित्य नित्य 10-15 मिनट अभिषेक संपन्न करें, क्योंकि वे ही हमें जीवन में हर रूप में शिव परिवार में स्थितियों का विस्तार करते हैं। और उन्हें हम सभी को ज्ञात है कि वे सृष्टि के रचयिता हैं और भूत पिशाच प्रेत किन्नर तंत्र सब उनके पूर्णतः वशीभूत हैं। तो वे सभी जो भी काल रूपी स्थितियाँ हैं उन पर विजय प्राप्त करने के वे सबसे सरल माध्यम हैं। जीवन में किसी को भी मृत्यु रूपी स्थितियाँ आ जाती हैं या भय डर लग जाता है या कारण ही कोई शत्रु हमें परेशान करता है या ऐसा होता है कि अब थोड़ा रोग जटिल होता जा रहा है, तो उस समय भी ये परिवार के सदस्य अगर महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक संपन्न करते हैं तो निश्चिंत रूप से वह काल रूपी स्थितियों से उन्हें निवृत्ति प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि उन्होंने सृष्टि की जब समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई तो विष का पान ही किया और उन्हें कंठ में ही धारण किया, अर्थात जो भी सांसारिक मनुष्यों के विष संताप दोष हैं वे उसे ग्रहण करते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जीवन में इन सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए इस श्रावण मास में अवश्य ही रुद्राभिषेक की क्रिया संपन्न करें। उसी के लिए आपको भगवान सदाशिव महादेव, माता गौरी, लक्ष्मी स्वरूपा, शिवलिंग, गणपति कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्वरूप में वह आपको पारद का विग्रह भेजा जाएगा। तो जैसा भी आपकी धारणा चिंतन हो, जो भी आपकी कामना पूर्ति हो, उस कामना पूर्ति के लिए आप फोटो भेजकर वह अपनी मनोकामना लिख लेंगे और आपके नाम से ही विशेष रूप से वह पारद शिव परिवार का विग्रह चैतन्य कर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आपके जीवन में शिव परिवार में सुस्थितियों का विस्तार हो सके और निरंतर जीवन में जो भी अपवित्रता के भाव हैं, दूषितता के भाव हैं, मलिनता के भाव हैं, विषमता के भाव हैं, वे सब अंधकार में जो स्थितियां हैं, मृत्यु रूपी जो स्थितियां हैं, वे सब समाप्त हो सकें और निरंतर आप जाज्वल्यमान ऊर्जा से युक्त और
जिस तरह से भगवान सदाशिव महादेव का न तो उत्पत्ति है न मृत्यु रूपी सत्या है, ठीक उसी तरह से आपका भी जीवन अलौकिक रूप से दैदीप्यमान बन सके, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, परंतु एक भीतर में एक आस्तिक भाव चिंतन होना चाहिए। उस आस्तिकता के भाव चिंतन से ही हम जीवन में निरंतर निरंतर सुस्थितियों से युक्त होते हैं और अवश्य ही जीवन में किसी न किसी गुरु रूपी शिव को, शिव रूपी गुरु को या देवी देवता को अपना इष्ट अवश्य बनाना चाहिए और नित्य नित्य उसके व्यर्थ आराधना मन में गुंजरण करते रहना चाहिए। अनगल जो क्रिया करते हैं उन अनगल क्रियाओं से निजात के लिए मन में इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम प्रत्यानारायण गुरुवेंद्र, ओम प्रत्यानारायण गुरुवेंद्र मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से बराबर उस संवाद के माध्यम से, उस वाणी के माध्यम से हमारे जीवन में भी मधुरता, रस, आनंद, वीर्य, ओज, चैतन्यता की वृद्धि हो सकेगी। संतान वृद्धि कैसे होती है? रस, वीर्य, आनंद, ओज से होती है। तो वह शरीर में पौष्टिकता होगी, शरीर में ऊर्जा से युक्त होगा, शरीर पौरुषवान शक्तियों से युक्त होगा और शरीर के अंदर वह प्रचुर मात्रा में जो चैतन्यता का भाव चिंतन है वह तब होगा और साथ ही साथ माता गौरी का आशीर्वाद होगा तो गर्भस्थ रूप में वह क्रियाशील हो सकेगा। और किस तरह से उसे पल्लवित करना है, वह चेतना का भाव गणपति के स्वरूप में कि हमारी संतान असुर रूप में निरंतर निरंतर विस्तारित नहीं हो, तो वह गणपति कार्तिक रूप में निरंतर विजयश्री से युक्त हो। तो उसी के लिए वह महामृत्युंजय साधना इस श्रावण मास में केवल 5 दिवस ही करना है और जिसकी भी जैसी मनोकामना इच्छा हो उस मनोकामना इच्छा को आपको जोधपुर कार्यालय में फ़ोटो के साथ लिखकर भेज देना है और वह दीक्षा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ साथ में विशेष रूप से वह पंच शक्तियों युक्त पार्थ विग्रह, भगवान शिव का पार्थ विग्रह आपको भेजा जाएगा, जिससे कि जीवन में निरंतर आप मृत्यु रूप सत्यों से निजात प्राप्त करते रहें और निरंतर जीवन में हम शतायु जीवन की ओर अग्रसर होते रहें और निरंतर निरंतर शिवमय सत्यों से युक्त होते रहें और हमारे जीवन में निरंतर विजय रूपी सत्या रहे। और उसी के लिए उन देवी देवताओं से, गुरु से ही तो हम शक्ति को प्राप्त करेंगे, तभी तो हम जीवन में सर्वत्र विजयश्री की चेतना से युक्त हो पाएंगे और आपके भी जीवन में यह श्रावण मास हर रूप में निरंतर चैतन्य में बना रहे, प्रसन्न में, आनंद में, हर्ष में बना रहे। ऐसा ही भगवान सदाशिव महादेव के इन पंच शक्तियों से युक्त मैं शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम।